नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। आज का ये वीडियो जो है इतिहास से संबंधित है और ये वीडियो हमारा सेकंड पार्ट है। यदि पहला पार्ट आप नहीं देखे हैं तो पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। वहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ में हम थ्योरी भी कवर कर रहे हैं और थ्योरी भी जो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब लौटाई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद लौटा दी थी, या फिर खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होने पर लौटा दी थी, या फिर भारत को स्वतंत्र न करने पर केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी, या फिर असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर यानी केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, यानी आंसर नंबर डी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 14। चोरी चोरा की घटना कब घटित हुई थी? तो चोरी चोरा घटना यानी 5 फरवरी 1922 को, 6 मार्च 1926 को, 10 मई 1929 को, या 26 सितंबर 1922 को। तो चोरी चोरा की घटना कब होती है? 5 फरवरी 1922 को होती है। ये आंसर नंबर ए जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से देखिए, इसके साथ में फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले में चोरी चोरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों के द्वारा गोली चलाने पर, देखिए पुलिस वालों के द्वारा जो गोली चलाने पर भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जो है मारे गए थे। और इस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था या वापस ले लिया था। यहीं से असहयोग आंदोलन को इन्होंने स्थगित कर दिया था। तो इसमें जो है महात्मा गांधी को काफ़ी दुख पहुँचा था, क्योंकि इसमें जो 22 पुलिस कर्मचारी जो मारे गए थे वो अपने भारतीय ही लोग थे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना सुखदेव और राजगुरु ने की थी, या अरुणा आसिफ अली और सुभाष चंद्र बोस ने की थी, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, या फिर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो करते हैं वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास करते हैं, यानी आंसर नंबर डी जो है करेक्ट सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? देखिए, वर्ष 1928 में भारत में आए, देखिए कौन सा वर्ष है? वर्ष 1928 में भारत में आए उस साइमन कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो हंटर कमीशन है, या फिर मैकाले कमीशन है, कैबिनेट मिशन है, या फिर साइमन कमीशन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन हो जाएगा। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन ही आया था, और इसमें 1928 में ये साइमन कमीशन आया था, और इसमें इसे जो है साइमन कमीशन को वाइट कमीशन भी कहा गया था। उस टाइम इसे वाइट कमीशन भी कहा गया था। आइए इसके साथ में हम थोड़ा थ्योरी भी देख लेते हैं इसकी। ये देखिए यहाँ से इसकी थ्योरी देखिए। साइमन कमीशन, यहाँ से साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में की गई थी। तो उस समय वहाँ कौन थे? सर साइमन थे। उनके नेतृत्व में कब? वर्ष 1927 में की गई थी। किसकी? साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, और उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा। इस कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, और यह वर्ष 1928 में भारत में आया था। देखिए 27 में इसकी जो है क्या की गई थी? नियुक्ति की गई थी, मगर भारत में ये 1928 में आया था। इसका मुख्य कार्य जो था वो भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, क्योंकि ये जो साइमन कमीशन आया था इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसीलिए भारतीयों ने इसका जो है साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ इसका विरोध किया था। यानी साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगे थे, और इस कमीशन को वाइट कमीशन भी कहा गया था। यानी उस टाइम जो है इस समय साइमन कमीशन को क्या कहा गया था? वाइट कमीशन भी कहा गया था। इसी कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठीचार्ज में, देखिए लाठीचार्ज किया था, तो उनके सर पर लाठी लग गई थी, और कुछ दिन के बाद उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन ये जब आया था भारत में, तो इसी में जो है पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की थी, और उसी में लाला लाजपत राय को लाठी लग गई थी, जिससे कुछ दिनों के बाद उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, अंग्रेजी सरकार के कर वृद्धि के विरोध में, देखिए यहाँ से कर वृद्धि के विरोध में किसानों द्वारा बारदौली सत्याग्रह गुजरात में कब किया गया था? तो ये वर्ष 1926 में, वर्ष 1928 में, या वर्ष 1929 में, या फिर वर्ष 1930 में। तो ये जो है किस वर्ष में किया गया था? वर्ष 1928 में ये किया गया था। कौन से? अंग्रेजी सरकार के कर विरोध के किसानों के द्वारा बारदौली सत्याग्रह जो है वर्ष 1928 में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। किस कांग्रेस अधिवेशन में
31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो किस अधिवेशन में, देखिए किस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो अहमदाबाद, कलकत्ता या लाहौर या फिर मुंबई। तो अहमदाबाद अधिवेशन में या कलकत्ता अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में या फिर मुंबई अधिवेशन में। तो इसमें जो है 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो किस घोषणा में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में की गई थी। आंसर नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सहयोगियों ने भाग लिया था? देखिए महात्मा गांधी जब दांडी यात्रा निकाली है तो उसके साथ में कितने सहयोगियों ने उनके साथ भाग लिया था? तो उसमें 66 हैं या 78 हैं या फिर 88 हैं या फिर 99 हैं। तो इसमें 78 सहयोगियों ने जो है भाग लिया था। देखिए 78 इसमें सहयोगी थे। अगर इसमें हम महात्मा गांधी को ऐड कर लेंगे तो टोटल फिर कितने थे? तो टोटल जो है 79 थे। ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर सहयोगियों पूछा गया है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी सहित कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 79 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जबकि सहयोगी कितने थे? तो इसमें 78 थे। ये ध्यान रखना है। एग्जामिनर कभी कभी प्रश्न को घुमा देता है तो उसमें आंसर गलत फिर हो जाने की संभावना वहाँ से ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं दांडी मार्च। देखिए दांडी मार्च जो है अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नमक कानून के विरोध में गांधी जी, किसके विरोध में? नमक कानून के विरोध में गांधी जी द्वारा 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक जो है नमक कानून का विरोध किया था। इसमें देखिए दांडी मार्च जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए नमक कानून के विरोध में गांधी जी द्वारा दांडी मार्च में 78 सहयोगियों ने के साथ साबरमती आश्रम से लेकर के, कहाँ? साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी गुजरात तक नमक कानून का विरोध किया गया था। यह दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी और 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी। कुल कितने दूरी तय की गई थी? तो 241 मील की दूरी तय की गई थी। इसमें ध्यान रखना है। इसमें अगला देखिए प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 5 फरवरी 1922 को, 12 मार्च 1930 को, 10 मई 1931 को या 26 सितंबर 1942 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये पेरिस स्थान है, लंदन है या फिर स्वीडन है या फिर वाशिंगटन है। तो ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये लंदन में आयोजित किया गया था। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही है। नेक्स्ट अब इसकी थ्योरी साथ में देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? तो यहाँ से ध्यान रखना कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को ये किया गया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? तो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुए हैं? 30, 31 और 32 में हुए हैं। अच्छा, प्रथम जो है 12 नवंबर 1930 को होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को होता है और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। इसे ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिए थे। अच्छा, पूछा जाता है कि कौन जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू भी शामिल थी। तो सरोजनी नायडू भी शामिल थी, लेकिन भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में। और ये किस सम्मेलन में? दूसरे गोल सम्मेलन में ये शामिल हुई थी, पहले और तृतीय में शामिल नहीं हुई थी। महात्मा गांधी केवल दूसरे गोल सम्मेलन में ही भाग लिया था। तो ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? जब तीनों गोल सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड था। उसमें कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। नेक्स्ट अगला यहाँ से प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट भगत सिंह और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, या डॉक्टर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के बीच हुआ था, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, या फिर महात्मा गांधी एवं मोहम्मद जिन्ना के बीच ये हुआ था? तो पूना पैक्ट जो समझौता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ये ध्यान रखना। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट यहाँ से सही है। इसकी थोड़ी हम साथ में थ्योरी देखते हैं। यहाँ से देखिए, पूना पैक्ट
पूना पैक्ट ये समझौता जो है पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पुणे की एक यरवदा सेंट्रल जेल है, वहीं सेंट्रल जेल में ये समझौता हुआ था। कब? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट समझौता हुआ। किसके किसके बीच में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, यह समझौता का परिणाम जो था, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% जो है क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। इसमें जो यानी केंद्रीय विधानमंडल है तो उसमें दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों को कितने % बढ़ा दिया गया था? 18% जो है सीटों को बढ़ा दिया गया था। और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई थी। तो जो प्रांतीय विधानमंडलों में सीटों की जो संख्या है उसे 71 से बढ़ा करके कितनी? 147 कर दी गई थी। ये ध्यान रखना है यहाँ से। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान की मांग करते हैं तो वो किस वर्ष मांग करते हैं? 1938 में, 1940 में, 1942 में या 1944 में? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान की मांग 1940 में करते हैं। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। यहाँ से ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। प्रश्न नंबर 24, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हो रहा था तो उसमें नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। तो उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन थंडर है, या ऑपरेशन ब्लू स्टार है, या ऑपरेशन 0 आवर है, या फिर ऑपरेशन रियंडर पेस्ट है? तो ये उस समय जो है यानी ऑपरेशन 0 आवर जो है चलाया गया था, इसी में ऑपरेशन 0 आवर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। अच्छा, ये पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को 8 यानी अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये 8 अगस्त को क्या हुआ था? शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। अच्छा, पूछा जाए कि करो और मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने जो है नारा दिया था। ये कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये भारत। अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, भारत की संविधान सभा किसके तहत जो है गठित की गई थी? तो क्रिप्स प्रस्ताव के तहत गठित की गई थी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी, माउंट बेटन योजना के तहत गठित की गई थी, या फिर साइमन आयोग का प्रस्ताव के तहत जो है ये गठित की गई थी? तो क्या हो सकता है? आंसर नंबर इसका जो है बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है ये योजना संविधान सभा की जो किसके तहत गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत शुरू की गई थी। और कैबिनेट मिशन योजना जो है ये कब शुरू होती है? तो 1946 के तहत ये शुरू की गई थी। कौन सी? 1946 के तहत ये योजना जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26, माउंट बेटन योजना किस वर्ष जो है प्रस्तावित की गई थी? तो 1938 है, 1940 है, 1942 है, 1947 है। तो माउंट बेटन योजना जो है किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो 1947 में क्या की गई थी? प्रस्तावित की गई थी। ये ध्यान रखना है। कब? देखिए पूरी डेट ये है 3 जून 1947। 3 जून 1947 को प्रस्तावित की गई थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान का क्या करना था? जिसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना था, विभाजन होना था भारत और पाकिस्तान। तो ये ध्यान रखना। माउंट बेटन योजना जो है किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? वर्ष 1947 में प्रस्तावित की गई थी। आंसर नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अच्छा, पूरी डेट अगर पूछा जाए तो कब है? तो 3 जून 1947 को ये प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर, यहाँ से थ्योरी देखिए, यहाँ से थ्योरी देखते हैं। देखिए माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन के भारत विभाजन के लिए माउंट बेटन योजना बनाई गई थी। और इस योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को विभाजन करना था। और ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान का क्या कर दिया गया था? विभाजन कर दिया गया। उसी के बाद में जब विभाजन कर दिया गया था तो भारत के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। वहीं से जो है भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मनाता है और मनाया था पहली बार, और पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मनाया था। लेकिन वहीं से जो है भारत प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को आज़ादी मनाते चला रहा है और पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ादी मनाते चला रहा है। नेक्स्ट है
अगला प्रश्न नंबर है हमारा, देखिए प्रश्न नंबर 27। और प्रश्न नंबर 27 क्या है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। तो हमारा अभी जो नया संसद भवन बना हुआ है तो इसकी आधारशिला कब रखी गई है। तो इसकी आधारशिला यानी 9 नवंबर को रखी गई, या 10 दिसंबर 2020 को रखी गई, या फिर 11 दिसंबर 2021 को, या फिर 12 दिसंबर 2022 को रखी गई। तो नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को जो है रखी गई है। कब? 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट है, अब यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 27। 3 क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, वो आप हमें कमेंट में उनके आंसर बताइएगा। पहला प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न नंबर 28 आप हमें कमेंट में बताइएगा। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। नए संसद भवन को डिज़ाइन किसने किया। तो डिज़ाइन जिसने नए संसद भवन को डिज़ाइन किसने किया, तो उनका नाम बताना है, किसने किया है ये आप हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 29 क्या है, किस संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो वो कौन सा भारत का संविधान में संशोधन था जिसमें यानी वोट डालने के पहले उम्र 21 वर्ष होती थी और उसमें फिर बाद में 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय संविधान में मूलभूत का सिद्धांत किस केस में दिया गया था। तो ये आप हमें कमेंट में भी बताना है। अच्छा, इसके हम ऑप्शन आपको बता देते हैं, केशवानंद भारतीय केस, या बेरोबारीवाद, या फिर ये दोनों हैं, केशवानंद और बेरोबारीवाद दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ हमने आपको आंसर बता दिए हैं, तो इसमें से आप हमें कमेंट में बताना। तो आज के ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो ये हमारी कैसी लगी आप सभी लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कोई वीडियो हम जैसे पोस्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा। और आप सभी लोग सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी सपोर्ट करिए। सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।